जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पेपर का डिस्कस करेंगे। इसको बताएंगे आपको जो 20 प्रश्न दिए गए बहुविकल्पी का, उसमें विश्लेषण करेंगे। सामाजिक विज्ञान देखिए हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया गया। पूर्णांक 70 का है, समय 3 घंटे 15 मिनट। ये आप नोट जो दिया है ये आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसमें दिया भी है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ए तथा अ तथा खंड ब, ठीक है ना। इसको देखिए बारीकी सब देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज इंस्ट्रक्शन दिया है, वही निर्देश इंग्लिश में दिया गया है। खंड अ से पार्ट ए से बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई निर्देश है कि दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करिए। मैं पहले ही इस वीडियो में पहले मतलब प्रीवियस जो वीडियो आई है उसमें OMR सीट कैसे भरा जाता है उसके बारे में बता दिया गया है जी। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, ओमार सीट की वीडियो बनी हुई है, आप देख लीजिएगा कैसे फिलअप होता है। जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनके लिए, जो इसमें एग्जाम दे रहे हैं वो तो सीख चुके हैं। पहला प्रश्न दिया गया वियना की संधि, देखिए पूछा गया, पिछले भी एग्जाम में पूछा था। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वही जो लंदन को कहा जाता है। रसिया के बारे में आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया के बारे में आप भली भांति परिचित है। तो व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस, तो कितनी में हुआ था? 1815 AD, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज, ठीक है, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और इसकी बात किया जाए तो यह 1909 में गुजराती में हुई थी, ठीक है। और इसमें 30,000 शब्दों की लघु पुस्तक है, ठीक है। यह जो है 30,000 शब्दों की लघु पुस्तक है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन का जो है ये है महात्मा गांधी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है रिंडर पेस्ट लिखा है, बल्कि रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मवेशी की बीमारी से। मवेशी का एक प्रकार का पशु होता है, इसका इसरा नाम जो है पशु महामारी से संबंधित है। हाँ, ये जो लिखा था दूसरा मैं लिखा था, दूसरा इसका नाम पशु महामारी है, ठीक ना, जो अब विश्व से समाप्त हो गया। महामारी मवेशी में होता था, ठीक ना, जो भैंस वगैरह होती है। अगला क्वेश्चन गुस्मास्ता दिखा है, गुस्मास्ता क्या है? बुनकर है, एक बुनकर प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? लेखकों से संबंधित देखिए 2 क्वेश्चन मिल रहा अभी अब तक को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ये ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे, सही बात है। यहाँ पे महाराष्ट्र के सामाजिक थे, सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक भी कह सकते हैं, सामाजिक सुधारक भी है, और ये महाराष्ट्र के लेखक भी रहे हैं, ठीक है, सुधारक और लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, कह रहे हैं कि पांचवा बल्कि यहाँ पे बता दो इंग्लिश में है, तो ये आपका सही ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? ऐसे श्रीलंका का याद जैसे दिया है 1948, ये सही है। तो हम कह रहे हैं कि श्रीलंका के साथ साथ में आप लोग भूटान का भी रखेंगे, और उसके बाद नेपाल को छोड़ के बाकी सभी राष्ट्र किसी न किसी देश के गुलाम रहे, ठीक है ना। इसके बारे में अन्य राष्ट्रों के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अन्य देशों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, नेपाल को छोड़ करके। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान पूछा गया था, जो महिलाओं के ऊपर दिया गया है, केंद्र तथा राज्य दोनों के ऊपर, न्यायपालिका के स्वतंत्रता के ऊपर। तो इसका सही जवाब था स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ठीक है। क्वेश्चन 8वां कह रहा भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है? तो ये इसमें दिया गया है, देखिए पहला दिया सनातन भारत का राजकीय धर्म है। करा कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला जो सनातन भारत का राजकीय धर्म है, कोई जरूरी नहीं है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये भी नहीं मिल रहा है, सही। फिर देखिए डी वाला दिया ईसाइयों को विशेषाधिकार, कोई ईसाइयों को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ठीक है, ये सही है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक है ना। उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद अमेरिका। फिर 10वां क्वेश्चन है एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है किसका? तो बी वाला सही है, अधिनायकवादी व्यवस्था को, ठीक है। श्वेत क्रांति किसे संबंधित? दूध, श्वेत माने सफेद, तो दूध सफेद होता है, दूध उत्पादन से, मत्स्य नहीं है, मोटा अनाज, इसके बारे में पूछेगा आपसे।
12वां है सोपान कृषि की जाती है सोपान ढाल वाली भूमि पर। ढाल वाली भूमि कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जगहों पे किया जाती है सोपान कृषि बहुतायत मात्रा में। हौज खास पूछा गया था, जली निकास स्थित है, तो ये दिल्ली में है, ठीक ना, ये बहुत बार आया एग्जाम में। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये तो कई बार पूछा है, हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक ना, ये सबसे लंबा भारत में, ठीक ना, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी जो है लंबाई है वो है, आपको यहाँ पे लिखा गया है 1620 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो हौज खास के बारे में छोड़ दिया था, दिल्ली में है, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन में 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 15वां क्वेश्चन था भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, और ये बेंगलुरु एक और चीज की राजधानी है, जो हमारे इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। आगे बढ़िया जाए। 16वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य क्या है? तो WTO, यानी इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये WTO का फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है 17वां है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये कई बार एसएससी वाले एग्जाम में पूछा, CGL में पूछा गया कई बार क्वेश्चन, देखिए इसमें भी मिल गया है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयारी करेंगे भविष्य में तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार आए एग्जाम में। 18वां क्वेश्चन वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 25% था, ठीक है। जो इसका सही 25% दिया है, अगर 24.4 इसका एक्यूरेट सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां था वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो 75.8 वर्ष थी, ठीक है, संभावित आयु थी। अब 20वां क्वेश्चन है वर्ष 2012 में भारत की प्रति हजार, क्या कह रहा है, प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो 25% थे, ठीक है। और खंड ब से देखिए क्या पूछा गया, वर्णात्मक फर्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें भी है, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 80 शब्दों में देना था। जैसे आर्थिक महामंदी के बारे में पूछा गया भैया, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों को उल्लेख करें। तो शेयरों में गिरावट है, बैंकों का जो है का बंद होना, बेरोजगारी और अपशिष्ट ब्याज, ठीक है। ये इंग्लिश में से आप पढ़ लीजिएगा। और फिर राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? तो आसान क्वेश्चन था, राजनीतिक दलों इनके किन्हीं 2 कार्यों को लिखना था, जो आधा आधा नंबर 1 से 1/2 डेढ़ नंबर का क्वेश्चन था। और लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन, तो ये आप पढ़ लीजिए। औद्योगिक से भी देखिए पूछा था, विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, आसानी था, ठीक ना, आयात निर्यात से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन, सभी आंदोलन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, नमक आंदोलन, तमाम कई प्रकार से। फिर लैंगिक असमानता के बारे में देखिए प्रश्न पूछा था, पढ़ाया गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ये कई बार जो बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चे कर लेंगे, बहुत आसान पोस्ट पेपर था, आप अपने से बना के भी लिखेंगे तब भी पेपर बन जाएगा, बहुत साधा नहीं है कुछ। मानचित्र संबंधी कार्य, ये तो इंपॉर्टेंट होता है, हर परीक्षा में आता है, इस बार भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से भारत के दिए गए रेखांकित मानचित्र में इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम अंकन के लिए 1/2 आधा आधा नंबर निर्धारित है, सब में आधा आधा नंबर, ठीक है सर। कह रहा वह जनपद जहां चौरी चौरा घटना हुई, ये पहला ही क्वेश्चन है। जनपद मतलब जिला, तो कौन सा जिला है? जाहिर सी बात है ये गोरखपुर जिला है, ठीक है ना, गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला में चौरी चौरा घटना हुई थी, जिसमें गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, के बारे में आप लोग पढ़े रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये गोरखपुर में हुई थी। वह स्थान कौन है? गोरखपुर में। गोरखपुर नक्शा में आपको दर्शाना था, जो यूपी में पड़ता है, ठीक है, आजमगढ़ से सटा हुआ जिला है, और उधर देवरिया से सटा हुआ है, उधर महाराजगंज जिले से सटा हुआ है, संत कबीर नगर से सटा हुआ जिला है। इसके बारे में आप अम्बेडकर नगर से भी ये जिला सटा हुआ है। तो चलिए, वह नगर जहां जालियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो अमृतसर में हुई थी। अमृतसर कहां पे पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में ही क्या है? स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न करा, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो लाहौर पाकिस्तान में जो पड़ता है, 1929 में हुआ था। इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, बड़ी एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप जाके देखेंगे प्रीवियस पीसीएस का पेपर, उसमें पूछा गया पूर्ण स्वराज की मांग किस मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की गई थी? तो वो 1929 में की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह स्थान जहां से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन, देखिए मैंने बात किया था असहयोग आंदोलन का, जो गोरखपुर कांड से था, यहाँ पे पूछ भी रहा है, वह स्थान जहां से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह कलकत्ता था। कलकत्ता, ठीक ना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। वह स्थान जहां, देखिए इसमें जो 1/2 + 1/2 दिया गया, भिन्न के रूप में दिया गया है,
इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 1/2 यानी आधा नंबर आप जो नक्शे में दर्शाएंगे उसका मिलेगा और आधा नंबर जो आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। दोनों काम करिए, कॉपी में लिखिएगा भी, ये क्वेश्चन नंबर डाल करके लिखिएगा मानचित्र समधिकार में, उसमें प्रश्न उत्तर संख्या 9A का फर्स्ट का उत्तर लिखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न लिखने की कोई जरूरत नहीं, जान रोज जान लेंगे उतना, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की, वह स्थान जहां सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता था, ठीक है ना। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन रहा, जो दांडी तट है। दांडी तट गुजरात में पड़ता है, राजधानी इसकी गांधीनगर में, ठीक है ना। और गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा पे स्थित है, ठीक है। भारत की बात किया जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, चलिए आगे बढ़ा जाए। निर्देश बी, 9वां का बी देखिए लिया। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना था। भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को चिन्ह के द्वारा दर्शाना, जैसे जो भी ये चिन्ह दिया गया, जैसे ये, ठीक है ना, ये चिन्ह दिया गया, ये चिन्ह तमाम जो चिन्ह दिया गया, अगर भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को चिन्हित द्वारा नामित करना था, जो आपको 1/2 प्लस 1/2 में मिलना था, आधा आधा नंबर का। दूसरा क्वेश्चन देखिए पड़ा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को पार्क के द्वारा दर्शाना था, ठीक है ना। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपकी ज्यादा डिमांड रहेगी तो ये जो क्वेश्चन मैं पीछे बताया हूँ ना, इधर मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, ये नक्शे में भर के मैं बता दूंगा कहाँ पे कौन सा स्थित है, ठीक है ना। अगर नक्शे में आप लोग भरे नहीं होंगे सही से तो आधा आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना, तो आधा मिलेगा, ठीक है सर। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध जो टिहरी बांध है, तमाम कई बांध है, उसको आप इस चिन्ह से दर्शाना था, ठीक है ना। और केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जिनके पास दृष्टि नहीं है, उनके लिए मानचित्र संबंधिकार थे, उनके लिए भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, वो इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां ए है, फिर 9वां बी निर्देश लिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे मानचित्र का प्रयोग करना था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र का नाम लिखना था, जो तारापुर बल्कि है ना, तारापुर लिखा गया, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। राजधानी इसकी मुंबई है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा यह औद्योगिक नगरी भी है, पहले थी, अभी गुजरात है दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। और अगर राजधानी बात किया जाए, वित्तीय राजधानी जो है तो वो महाराष्ट्र ही है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम लिखना था जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे एचएसएल एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वह नोएडा, नोएडा अभी देखिए बहुत हाल फिलहाल जो भारत का पश्चिम सबसे दिल्ली से के आसपास पड़ता है ये शहर, और ये बहुत ही फेमस बन रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग भी आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल जाएंगी मुंबई जैसी। तमिलनाडु राज्य की लौ इस्पात संयंत्र वाले शहर का नाम लिखना था, तो वो कौन सा है, तो ये जो था सेलम है। वो कौन सा शहर का नाम है, सेलम, ठीक है ना, सेलम यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर से आप सही से देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के रेशम वस्त्र उद्योग के एक प्रधान राज्य का नाम बताना था। प्रधान मतलब प्रमुख होता है, राज्य का नाम लिखना था, वो कर्नाटक था, ठीक है ना। राजधानी इसकी बेंगलोर है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध का नाम लिखना था, तो टिहरी, जैसा भी अभी हमने जिक्र किया था उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध, इसके बारे में आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, आने वाली प्रीवियस वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।